यस सर मैम, योर ब्रदर इज हियर। और आज हम देखने वाला है एक हॉरर वीडियो जो कि खूनी मंडे भाई के चैनल से है। एंड मजा तो आएगा वीडियो में, बट डर भी एक अलग ही लेवल में लगेगा। सो आपको यदि मेरी तरह डरना पसंद है रात के 11 बजे, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड लाइफ में सब कैसा चल रहा है भाई, तबाही मच रहा हो या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मज़ा एक अलग ही लेवल में आने वाला है। एंड डर की बात मैं ना करूँ तो ही सही है। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, अब रुका नहीं जा रहा। लो भाई स्टार्ट हो गया भाई, स्टार्ट हो गया भाई। एल सिल्बॉन अर्बन हॉरर लेजेंड। ये कहानी 1980s में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लेनोस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हैं। उन्हीं में से एक खेत के पास डमासो नाम का एक लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुका हुआ था। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए सब शाम को ही खाना खाकर सो। भाई पहले के टाइम में बहुत ज्यादा जल्दी सो जाते थे, और अभी के टाइम में हमारे विलेज एरिया में चले जाए तो वहां भी बहुत जल्दी सो जाते हैं यार। इतना देर तक कोई नहीं जगता हमारे तरह हो गए थे। डमासो बिस्तर पर लेट तो गया था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस छत पर लगे पंखे को ही देखे जा रहा था। नींद नहीं आती है तो भाई ये सबका शौक है यार। तभी अचानक उसे बहुत जोर से जानवरों के करहाने की आवाज। मैं तो भाई पहले एक इतना ज्यादा अंधविश्वास में फंस गया था भाई, एक बहुत ही ज्यादा गलत लेवल पे मैं फंस गया था एक अंधविश्वास में। भाई यदि तुमको नींद नहीं आ रही तो ऐसे ऐसे सोए हुए ना आंख बंद मत करो। आंख गलती से ही बंद नहीं करना है, आंख बंद कर दोगे तो भाई नींद गायब हो जाएगी। क्या करना है यार, एक जगह देखते रहना है, मिनिमम 15 मिनट तक एक जगह देखते रहना है। पल के झपकाना है, बट एक ही जगह आपको देखते रहना है। एंड अगर वहां पे एक पंखा हो यानी कि ऊपर हो, वो तो भाई जैकपॉट लग गया, क्योंकि 15 मिनट के बाद आपका नींद डेफिनेटली आना ही है। भाई ये मैं एक क्या अंधविश्वास में फंस गया था भाई। मेरा एक जो दीदी है वो मुझे ये सब बोला था और फंसा दिया था यार मुझे। भाई मैं अभी तो नहीं करता हूँ भाई, पहले भाई इतना ज्यादा करता था यार, पता नहीं यार। मुझे भाई वैसा होता था यार मेरे साथ, 15 मिनट के बाद अपने आप नींद लगती। तो भाई ऐसे में एक अंधविश्वास में बहुत तेजी से फंस गया था। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है, जहां पर बहुत सी गायें थीं। डमासो ने आसमान की ओर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उसे लगा कि शायद सभी गायें आने वाले तूफान से घबरा रही हैं, इसलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास गया और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगा। पर डमासो ने कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा था। इतनी बेचैनी की वजह से डमासो के लिए उन्हें वहां से ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब उसने कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रहा था और गायें वहां से कम हो रही थीं, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जब कुछ 5-6 गायें बच गईं तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। देखकर डमासो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। पर इससे पहले वो वहां खुद को इस लड़के के जगह रख के भाई देखो, फट जाएगी, अलग ही लेवल पे भाई फट जाएगी। भाई मैं खुद का आवाज कर रहा हूँ भाई, मैं उल्टे पैर भागता वहीं से। भाई ये कुछ नॉर्मल चीजें नहीं है ये सब। डर तो से भाग पाता जितने भी या कुछ कर पाता बन जाओ भाई, डर तो लगता है यार, मान जाओ यार प्लीज, डर तो लगता है। दूर से एक आवाज आई, तेज बारिश के बीच। वो मीलों से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर डमासो की रूह कांप गई और उसे सुनते ही परेशान करके रखे यार, सीटी मार रहे हैं यार। डमासो समझ गया कि वो आज मरने वाला है। क्यों यार? क्योंकि वो आवाज एल सिल्बॉन की सीटी की थी। भाई ये भूत सीटी मार के मारता है यार, सीटी मार के। जिसका मतलब था कि एल सिल्बॉन उसके पास आ रहा है। डमासो ने एल सिल्बॉन के कई किस्से सुने थे। उसे याद था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे
जिसका एल्सिलबॉन से सामना ये हुआ भाई था। पहले से उसका कहानी भी सुना है, तो भाई डर कुछ अलग ही लेवल पे उसको लगने वाला है यार, लग भी रहा है, इसके आंखों से पता लग रहा है। उसके रिलेटिव्स की कहानी के हिसाब से वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उस बड़े से वीरान खेत में उस घोड़े का पैर किसी चीज से फिसला। जब उस आदमी ने उतर कर देखा तो वहां एक हिरन की हड्डी पड़ी थी, जिनसे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। इससे पहले कि वो घुड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से रूह चीर देने वाली सीटी सुनाई दी। उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने से कुछ ही दूर वाले पेड़ पर किसी बड़ी सी चीज के कूदने की आवाज आई। वो घुड़सवार वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके सर पर जोर से एक हड्डी आकर लगी, जिससे उसका सर फट गया। वो घुड़सवार चीखते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौत का चेहरा बनकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके माय गॉड भाई, जितना देर उसको भाई उसके घोड़े को जितना देर भाई हिलाया भाई, उठ जा भाई, उसके अंदर ही तू भाग जाता यार, भाग जाता वहीं से। भाई मैं अगर भाई देखो, मैं अगर ये व्यक्ति भाई साहब की जगह होता तो मैं भाई भागता, कुछ नहीं मानता भाई, नीचे क्या है मैं भागता यार, आंख बंद करके भागता भाई। ये सब चीजें यदि आपको पता है कि ऐसा होता है तो भाई क्यों रुकना यार वहीं पे। नहीं छोड़ो यार, ये हो जाता है यार कभी कभी, नहीं बुरा तो हुआ भाई साहब। सामने खड़ा था, सर पर एक हैट, लेकिन शरीर और चेहरा ऐसा जैसे कोई कंकाल। लेके घूम रहा है ये। उस घुड़सवार ने कभी कोई ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। उसके पास एक हड्डियों से भरी बोरी थी, और उसी बोरी में से हड्डियां निकालकर वो उस घुड़सवार को बिना रुके मारने लगा। वो घुड़सवार अपनी जान की भीख मांगता था, और उसके बाद हड्डी लेकिन वो आदमी उसके शरीर से हड्डियां निकालकर खाने लगा। अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घुड़सवार नहीं, भाई क्या ये असली स्टोरी है भाई क्या ये असली स्टोरी है, पता नहीं यार क्या ये असली स्टोरी है भाई। यदि असली हुआ तो भाई बहुत ज्यादा स्कैरी है ये, बहुत ही ज्यादा। आप हम ऐसे स्टोरी देख रहे हैं भाई, उतना ज्यादा नहीं लग रहा होगा, बट भाई जिनके साथ असली में होता होगा तो उनका भाई फट के 64 कब होगा, वो तो मर ही चुके हैं ना भाई। यार ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्कैरी है भाई। बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वो 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी एल्सिलबॉन है, और वो आज भी उस इलाके में भटकता रहता है। दमासो के दिमाग में यही कहानी चल रही थी, और इससे पहले वो भाग पाता, एकदम से जमीन पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई, और फिर उस परछाई से भी लंबा। मुझे इसका सीन कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। ये अब तक सिर्फ ट्रैवल के सोच ही रहा था यार भाई, भाग जाता वहां से भाई यार, भाग जाता यार वहां से, कि अंदर जाके छुप जाता यार, कुछ नहीं कर रहा भाई, पे खड़े खड़े सोच रहा है यार क्या पंगा है भाई मैं इसको तो डेयरिंग मतलब समझ। एक आदमी जिसने एक भूसे की हैट पहनी हुई थी, यार ये और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं, बल्कि एल्सिलबॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चलकर आने लगा, उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से, जिससे खून टपक रहा था। हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी, और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी दमासो की दिल की धड़कनें। उसे बचाने के लिए दमासो वहां से भागा, और उसने महसूस किया कि एल्सिलबॉन पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर उसका पीछा कर रहा था। दमासो चिल्लाता रहा, पर एल्सिलबॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने भयानक लंबे हाथ, जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था, उसकी तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर एल्सिलबॉन एकदम से डर से झटपटाया। भाई एक सेकंड भाई लिटरली कुत्तों के डर से
भाई कुत्तों के भाई मैं अब बताऊं इसको भाई लफंगा गुंडा भाई भूत समझ रहा था यार। ये साला एक सेकंड उसका मुंह देख लो भाई। भाई क्या भूत तू भाई गुंडा तेरे जिंदगी में तू बन नहीं पाएगा। भाई कुत्तों से डर रहा है यार ये, क्या बोलूं मैं इसको। डर से झटपटाया और हवा में कहीं गायब हो गया। जब डमासो ने देखा तो वहां पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था भाई डॉगेज और जो शायद डमासो की डॉगेज भाई का जो रोला है वो हर जगह जमा हुआ है। भूत भी इनसे डरते हैं और इंसानों की तो बात ही छोड़ दो। चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। डमासो का खुद ये मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो एल सिल्बॉन के पीठ पर टंगे बैग में डमासो की भी हड्डियां होती। उस रात के बाद डमासो एल सिल्बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से यार ऐसे जो सब घटनाएं हो जाती है भाई ये दिमाग में फिटिंग होकर रह जाती है एकदम फिट। ये सब भाई ये एल सिल्बॉन की कहानी पूछी तो जो उन्होंने बताया वो उसके साथ जो हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। अब क्या लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी, जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18th सेंचुरी में रहता था। एक सेकंड बिल्कुल सच्ची थी। लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी, जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ यार भाई ये मन से नहीं बनाए यार, ये सच बात है। तो भाई ये और भी ज्यादा उस इलाके में 18th सेंचुरी में रहता था। क्योंकि वो लड़का उस परिवार का अकेला बच्चा था तो उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन उस लड़के ने डिनर के लिए अपने पापा से हिरन की मीट को लाने को कहा, जिसके बाद उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वो जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढकर वापस ले आए। जब वो लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे, पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, अंतड़ियां। पापा नहीं थे बट भाई मांस लेके चला। भाई पापा को ढूंढने गया था या मांस लाने गया था? तो ये लड़के के ऊपर भाई मुझे डाउट हो रहा है यार। कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थी जो उसने अपनी माँ को जाकर दे दी और हिरन का मांस कहकर पकाने को कहा। भाई क्या मैं जो सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे हैं? अब भाई कुछ भी हो सकता है, देखते आगे। उसकी माँ को बोरी के अंदर का मुंह मीट बनाते हुए अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था। तो उस लड़के की माँ ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया, जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे। पिटाई भाई होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से पिटाई होनी चाहिए, बट उसको पूछ तो लेते भाई। वो जो हमारे भी डाउट है बट वो पूछ तो लेते यार एक बार पिटाई करने से पहले दादाजी। जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया, एक ऐसा सच नहीं बता जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे, क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसी गुस्से में आकर उस लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली। और उसी गॉड ब्रदर, ओह माय गॉड, भाई गुस्से में आकर अपने बोलना नहीं चाहता यार मैं। भाई क्या भाई ये तो चाकू से उनका मांस निकालकर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिए। लड़का था यार और घर आ गया। ये सच सुनकर पिटाई करो भाई, झापड़ के ऊपर झापड़ लगाओ दादाजी, झापड़ के ऊपर। उस लड़के के दादा उसे इतनी जोर से हंटर मारने लगे कि उस लड़के के शरीर का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको और भाई पेड़ से खोलकर
उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से बड़ी बोरी डाल दी और उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़कर डाल से खोल। उसके बाद मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से बड़ी बोरी डाल दी और उस भाई ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है यार। भाई आप यदि इसको थोड़ा फील करना, भाई फील तो करो भाई। भाई आप यदि इसको थोड़ा फील करना स्टार्ट कर दोगे तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ही ज्यादा। भाई आगे देखते हैं। के पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते तो इसीलिए वो कुत्तों से इतना ज्यादा डर रहा था। ओके ओके ओके, समझ आया। छोड़कर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल्सिलबॉन के नाम से भटकने लगी। उस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक ना एक बार एल्सिलबॉन से सामना जरूर हुआ है। भाई ये बहुत ज्यादा क्रीपी है यार। जो पेड़ों में बैठकर एक अलग ही तरीके से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है उस पर एक जानवर की तरह अटैक करता है। कहते हैं कि वो बस कुत्तों से डरता है और इसीलिए उस इलाके के सभी घरों में लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। दमासो उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया, वरना वो भी आज एल्सिलबॉन का शिकार हो जाता। दोस्तों, अगर आपको एल्सिलबॉन का ये अर्बन ओके खत्म हो चुका है वीडियो। एंड फिर से मैं बोल देता हूँ, ऑल वीडियो क्रेडिट गोज टू कोने मिल्डा भाई को। एंड बढ़िया स्टोरी बनाते हैं, हॉरर स्टोरीज, और बहुत ही ज्यादा डरावना। और आप देख ही चुके हैं कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग ये था। भाई क्या ये भाई साहब तो हमें सच में बताया है ये कि सच घटना है ये, बट भाई क्या सच में ये रियलिटी में हो सकता है? भाई हो तो रहा है वो, वैसे मैं बताना नहीं चाहता, बट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है इंसान भी ऐसे कांड कर रहे हैं आजकल। सो ये पॉसिबल भी हो सकता है कि ये रियल घटना हो। एंड यहीं पे भाई वीडियो को खत्म करते हैं। भाई मूड डिस्टर्ब, भाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। एंड मिलते हैं और एक ऐसे हॉरर एंड हम सिर्फ हॉरर वीडियो नहीं बनाते हैं भाई, हम ऑल टाइप से वीडियो बनाते हैं एंड रिएक्शन वीडियोस लाते हैं। एंड आपको यदि अच्छा लगा ये वीडियो, सो आप लाइक भी कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं, वही सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड मिलते हैं हमारे वीडियो में।